सदियों पहले, जब दुनिया अभी कच्ची मिट्टी के घरंदों और पत्थरों के किलों में बसी थी, एक अजीम सल्तनत के किनारे पर एक ऐसा जंगल आबाद था जिसके बारे में लोग कांपते लहजे में बात करते। उसका नाम था सहराए अरवाह। सल्तनत में एक दरवीश रहता था जिसका नाम था शेख नौमान। इसके पास अलमे कदीम के राज थे, मगर वे कभी अपनी दानाई का मुजाहरा नहीं करता था। लोग उससे डरते भी थे और मोहब्बत भी करते थे। एक दिन शाही महल से एक पैगाम आया, शहजादी हुरैन लापता हो गई है। आखिरी बार उसे उसी सहराए अरवाह के किनारे देखा गया था। सुल्तान ने अपने सब बहादुर सिपाही भेज दिए, मगर कोई वापस न आया। आखिरकार शेख नौमान खुद आगे बढ़ा। उसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी, ज़हरा, जो सुल्तान की सबसे मोतमद खादमा थी। ज़हरा ने ज़ैद की कि वो शहजादी को ढूंढने में दरवीश का साथ देगी। चांदनी रात में जब बादलों की चादर हट चुकी थी और दरिया का पानी मोती की तरह चमक रहा था, शेख नौमान और ज़हरा इस जंगल के दहाने पर पहुंचे। जंगल के अंदर दाखिल होते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कदम पर जमीन में से सरसराती आवाजें आती। ज़हरा ने एक पल रख कर कहा, शेख जी, क्या वाकई ये जगह आसीब ज़िदा है? शेख नौमान ने धीमे लहजे में जवाब दिया, यह जमीन पर साया डालने वाले दरख्तों की दुनिया है। यहाँ अक्ल से ज्यादा दिल की सफाई काम आती है। चंद कदम चलने के बाद एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर नमूदार हुआ, मगर यह कोई आम शेर न था। इसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे आग के अंगारे हों। वो बिल्कुल उनके सामने आ बैठा। ज़हरा खौफ से कांपने लगी, मगर शेख नौमान ने शेर की आंखों में आंखें डालकर कुछ पढ़ा। एक नामालूम जबान में शेर ने अपना सिर झुका लिया और रास्ता दे दिया। ये जंगल के मुहाफिज हैं, दरवेश ने कहा, जो दिल की नेकी को पहचान लेते हैं, मगर अगर नीयत में जरा सा भी खोट हो तो। ज़हरा ने घबरा कर कहा, तो क्या होता है? शेख ने संजीदगी से कहा, तो ये शेर तुम्हें जिंदा निगल लेते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, हुआ में सरगोशियां बढ़ने लगी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी किसी औरत की हंसी। ज़हरा ने अपने कपड़ों को मजबूती से थाम लिया। अचानक एक पुराना दरख्त अपने आप हरकत करने लगा। उसके तने से दो बाजू निकले और एक साए की शक्ल में बदलने लगे। ज़हरा चीखने ही वाली थी कि शेख नौमान ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। जमीन से नीली रोशनी की लहर निकली और साया चीखता हुआ बिखर गया। ये जंगल के भटके हुए आसीब हैं, हमें होशियार रहना होगा, दरवेश ने कहा। फिर अचानक उनके सामने एक साफ चश्मा आया। चश्मे के पार चमकती चांदनी में एक अजीब मंजर था। एक नन्ही शहजादी सोने जैसे लिबास में शेर के बच्चों के साथ खेल रही थी। ज़हरा खुशी से चलाई, यह शहजादी हुरैन है, मगर शेख नौमान ने रोक दिया। रखो, ये नजारा फरेब हो सकता है। शेख नौमान ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू किया। आंखें खोलें तो मंजर बदल चुका था। जहां शहजादी नजर आ रही थी, वहां दरअसल एक खौफनाक चुड़ैल बैठी थी, जो अपना शिकार फांसने के लिए शक्ल बदलती थी। इसके गर्द शेरों के बच्चे नहीं, हड्डियों के ढांचे थे। दिल ने खौफनाक कहकहा लगाया और झपटने लगी, मगर इन उसी लम्हे असल शेर, वही देवकामत मुहाफिज, धाड़ता हुआ आगे बढ़ा और चुड़ैल पर हमला कर दिया। एक हौलनाक जंग छिड़ गई। दरवेश ने ज़हरा का हाथ पकड़ा और चश्मे के पार दौड़ गए। वो जान चुके थे कि असल शहजादी कहीं और कैद है। चलते चलते वो एक ऐसे दरख्त तक पहुंचे जिसका तना इंसानी चेहरों से भरा हुआ था। हर चेहरा दर्द से कराह रहा था। दरवेश ने कहा, ये वो लोग हैं जो जंगल के राज में मुदाखलत करते पकड़े गए। दरख्त की एक शाख अचानक बढ़कर ज़हरा को पकड़ने लगी। शेख नौमान ने कुरान की एक आयत बुलंद आवाज में पढ़ी। दरख्त की शाखें आग की तरह भड़क उठीं और वो पीछे हट गया। दरख्त के नीचे एक रास्ता खुला। सीढ़ियां नीचे जमीन में जा रही थीं, तारीक और खौफनाक। शहजादी नीचे है, दरवेश ने कहा। सीढ़ियां उतरते ही सर्दी बढ़ गई। नीचे एक गार था जहां दीवारों पर अजीब नकूश कंधा थे। दरमियान में एक पथरीला तख्त था जिस पर शहजादी हुरैन बेहोश पड़ी थी, मगर जैसे ही वो शहजादी के करीब पहुंचे, सियाह धुआं सा उठने लगा। एक दीवो कामत साया नमूदार हुआ जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं।
तुमने मेरी सल्तनत में कदम रखने की जुर्रत की। वह गरजा। शेख नोमान ने ज़ाहरा से कहा, द्रोह नहीं, मोहब्बत और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। दरवेश ने अपना हाथ शहजादी के सर पर रखा और दिल की गहराई से दुआ की। रोशनी की एक किरण उसकी उंगलियों से निकली और शहजादी के गर्द दायरा बना लिया। साया चीखा और धुआं बनकर गायब हो गया। शहजादी ने आंखें खोलें। कहाँ हूं मैं? ज़हरा ने उसे सीने से लगा लिया। शेर मुहाफिज बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। वो उन तीनों को इज्जत व एहतराम से रास्ता देते हुए जंगल से बाहर ले आए। जब वो सल्तनत वापस पहुंचे, सुल्तान ने सजदा शक्र अदा किया और शेख नामान और ज़हरा को सल्तनत के सबसे बड़े आज़ाज़ से नवाजा। लेकिन शेख नामान ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी सबसे बड़ी इनाम वो रोशनी है जो दिलों में बसती है। और यों सहराए अरवाह की कहानी में एक और बाब लिखा गया। मगर लोग आज भी कहते हैं कि जब चांदनी रात हो और दरिया के किनारे सन्नाटा छाया हो तो जंगल के साए अब भी उन्हें राज सुनाते हैं।